दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप जो अपनी फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है वो बैंक में इंक्वायर करने जाते हैं और आपको पता चलता है कि जो बैंक ने आपका टोटल फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा क्रेडिट नहीं किया। इस केस में बैंक आपको बताता है क्योंकि आपने फॉर्म 15G और H जो फाइनेंशियल ईयर में नहीं भरा, इसलिए आपका जो है टीडीएस काट दिया गया है, यानी टैक्स काट दिया गया और ये टैक्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा कर दिया गया है। देखिए ये सिचुएशन कभी ना कभी आपके साथ भी हुई होगी। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप इस सिचुएशन से बच सकते हैं, इस वीडियो में आपको डिटेल में ये सब बताएंगे। वीडियो तक बने रहिए और अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी जो गलतियां आप करते हैं उन गलतियों पे आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ये गलतियां नहीं करनी है। और यदि आप ये गलतियां नहीं करेंगे तो कभी भी जो बैंक में आपका जो इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम टीडीएस को समझते हैं। देखिए जो भारत सरकार है वो ये कहती है कि जो भी आपकी इनकम इंडिया में अर्न हो रही है आपको उस पर इनकम टैक्स देना है। वहीं जहां बैंकिंग में आपको इंटरेस्ट मिलता है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे टैक्स ना कलेक्ट करके बैंक को यह कहती है कि यदि किसी व्यक्ति की इंटरेस्ट इनकम साल में 40,000 रुपए से ज्यादा है तो आप 10% जो टीडीएस है काट के मेरे पास जमा कर दीजिए। और यदि उस व्यक्ति का पैन कार्ड नहीं बना हुआ, यानी उसने अपने अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में पैन कार्ड नहीं दिया हुआ, तो आप 20% की दर से जो टीडीएस है वो काट के मेरे पास जमा कर दीजिए। अब इसको इस चीज से समझते हैं कि मान लीजिए आपने किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया और आपकी जो है इंटरेस्ट इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 60,000 रुपए आई। अब क्योंकि आपका पैन कार्ड भी दिया हुआ है तो बैंक क्या करेगा, 60,000 में से 10% यानी 6,000 रुपए टीडीएस काट के या टैक्स काट के आपके नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जमा कर देगा। देखिए इसी जो 6,000 रुपए को काटा गया है इसको टीडीएस कहते हैं, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी आप किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो यदि आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 40,000 रुपए से ऊपर होती है तो बैंक उस पर टीडीएस काटता है। अब सवाल यह है कि इस टीडीएस से किस तरीके से बचा जाए। तो दोस्तों यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि यदि आपकी जो टोटल इनकम है एक फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्सेबल इनकम तक नहीं पहुंचती, यदि आपको रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप एक सिंपल डिक्लेरेशन जो बैंक को दे सकते हैं कि मेरी जो इनकम है वो टैक्सेबल में नहीं पड़ती, यानी मुझे टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, तो कृपया करके आप मेरा टीडीएस मत काटिए। देखिए इसी डिक्लेरेशन को फॉर्म 15G और H कहा जाता है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि 15G और H में क्या डिफरेंस है। देखिए यदि आपकी आयु 60 साल से कम है तो आपको 15G फॉर्म भरना है, और यदि आपकी आयु 60 साल से ऊपर है तो आपको 15H फॉर्म भरना है। अब यहां पे आप गलती क्या करते हो, देखिए जिस डेट को आप 15G या H फॉर्म भर रहे हो ये उस डेट पे आपकी उम्र क्या है। यदि आप 60 साल से नीचे हैं तो आपको 15G भरना है, और यदि जब आप उस फॉर्म को साइन कर रहे हैं उस समय 60 साल से ऊपर हैं तो आपको 15H जो है फॉर्म वो फिल करना है। अब हम बात करते हैं वो कौन से व्यक्ति हैं जो 15G और H को जो है सबमिट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप रेजिडेंस इंडियन होने चाहिए, यानी आपका जो स्टेटस है वो रेजिडेंस होना चाहिए। एनआरई जो है वो 15G और H को सबमिट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ यदि पार्टनरशिप फर्म या कोई कंपनी, चाहे वो लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो 15G और H को सबमिट नहीं कर सकते। हाँ यदि आप क्लब हैं, कोई सोसाइटी है, एचयूएफ है, तो आप जो है 15G फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, और आपका जो टीडीएस है वो बैंक में यदि आपकी टोटल इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है तो आपका जो है टीडीएस वो नहीं कटेगा। अब दोस्तों बात करते हैं 15G और H या फिर टीडीएस आपके लिए क्या बेहतर है। देखिए यदि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो टोटल इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम से कम है तो फिर आप 15G और H बैंक में सबमिट कर सकते हैं, और इसको आपको जो है फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले या फिर फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है, आप मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है
तो आपको अप्रैल या मई में ही जो है वो 15G और H को सबमिट करना है। क्योंकि होता क्या है कि बैंक जब TDS रन करता है तो क्वार्टरली इंटरेस्ट पे रन करता है, और यदि आपकी फिक्स डिपॉजिट बहुत ज़्यादा अमाउंट की है तो 40,000 इंटरेस्ट आपका फर्स्ट क्वार्टर जो जून में पड़ता है उसी में आ जाएगा और बैंक आपका TDS काट लेगा। और यदि बैंक ने आपका TDS काट लिया तो फिर जो है आपको इस TDS को वापस लेने के लिए इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बैंक है वो किसी भी हालात में आपका जो TDS कट हो गया है वो रिफंड नहीं करता, एक्सेप्ट कि आपने 15GH भरा हो और उसकी रिसीविंग जो आपके पास पड़ी हो। यदि आपके पास रिसीविंग पड़ी है तो बैंक में कंप्लेंट डाल के आप जो है अपना जो TDS है वो बैंक से वापस ले सकते हैं, क्योंकि बैंक को इसमें एडिशनल रिटर्न भरनी पड़ती है। इसलिए बैंक जो है वो कम से कम कोशिश करता है कि आपकी जो TDS है जो बैंक ने काटी हुई है वो ना रिटर्न हो। अब दूसरे सिनेरियो में जहां आपकी जो टोटल इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है, तो उस केस में आप कभी भी 15G और H जो है वो बैंक में सबमिट मत कीजिए, क्योंकि देखिए ये एक डिक्लेरेशन है जिसमें आप डिक्लेयर करते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई मेरी जो टोटल इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से कम है। वहीं यदि आपको पता है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो फिर आप एक रॉन्ग डिक्लेरेशन इनकम टैक्स एक्ट को दे रहे हो, जो कानूनी रूप से भी गलत है। इसलिए यदि आपकी जो टोटल इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो फिर TDS कटने दीजिए, और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप जो TDS बैंक ने काटा हुआ है उसको एज अ इनपुट टैक्स, यानी ऑलरेडी आपने टैक्स जो है वो इनकम टैक्स के पास जमा करके रखा हुआ है, उसे क्लेम कीजिए और अपनी इनकम टैक्स जो है वो फाइल कीजिए। अब दोस्तों वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। देखिए जब भी आपको 15G और H सबमिट करना है वो हर फाइनेंशियल ईयर में सबमिट करना है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो आपने जब भी अपना 15G और H सबमिट करना है तो कोशिश कीजिए कि अप्रैल या मई के मंथ में आप जो है अपना 15G और H बैंक में सबमिट करें। और यदि आप देखिए ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप ऑफलाइन बैंक में 15G और H सबमिट कर रहे हैं तो प्लीज जो बैंक से है उसकी रिसीविंग जरूर लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि बैंक में कई बार यानी 100 में से 2 या 3 जो रिक्वेस्ट हैं वो किसी ना किसी कारणवश रह जाती है। तो यदि आपके पास रिसीविंग है तो आप बैंक में कंप्लेंट करके आपका जो TDS कटा है वो वापस ले सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको अननेसेसरी जो है एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि जब भी आपने 15G और H सबमिट करना है तो उसमें अपनी सभी फिक्स डिपॉजिट और RD की डिटेल लिखनी है। यदि कोई भी फिक्स डिपॉजिट और RD छूट गई तो उस फिक्स डिपॉजिट और RD में आपका TDS जो वेवर है वो नहीं मार्क होगा, और यदि आपकी जो टोटल इंटरेस्ट इनकम है उस फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपए से ज्यादा होगी तो उस FD और RD जो आपने 15G और H में मेंशन नहीं किया उस पे आपका TDS कट जाएगा। अब दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।